नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सुबह के 6 बज चुके हैं और एक नया मुद्दा जिस पर आज हमें करनी है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा, उस पर हम लोग आज एक अच्छा सा हेल्दी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कहां से इसकी व्यवस्था बनी, आरक्षण आखिरकार आया क्यों, और आरक्षण आने के बाद अब किस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में लोग आते हैं, उनकी बात कही गई। आइए इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, जानना शुरू किया जाए कि हम लोग कितनी सारी चीजें इसके बारे में ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र इंफॉर्मेशन देने का है। मेरा वीडियो ना तो किसी तरह से किसी भी व्यक्ति की आस्थाओं को आहत करने का या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करने का है। तो चलिए जानकारी के रूप में शुरू करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है, डज नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो 10% का बरकरार रहेगा। इसके साथ ही साथ एक और न्यूज आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, जहां पर है कि विथ 3:2 स्प्लिट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स 10% ईडब्ल्यूएस कोटा। एंड यहां पर थोड़ा सा की पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जानना शुरू करेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है और क्या रिजर्वेशन की हिस्ट्री रही है। जब हम बात करते हैं रिजर्व्ड क्लासेस की, तो रिजर्व्ड क्लासेस लंबे समय से हिस्टोरिकली देखें तो वो प्रिविलेज नहीं पाती रही हैं जो प्रिविलेज उन्हें पाना चाहिए, और इसलिए धीरे धीरे सबसे पहले रिजर्वेशन की एक व्यवस्था की गई कि इस व्यवस्था के बाद इन लोगों का अपलिफ्टमेंट किया जा सकेगा, और रिजर्व्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट होने के बाद धीरे धीरे जब ये मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो रिजर्वेशन को पॉलिसी वाइज हटा दिया जाएगा। बात आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद जब हम लोगों ने अनरिजर्व्ड कैटेगरी को भी थोड़ा सा इकोनॉमिकली ध्यान देना शुरू किया तो हमें समझ में आया कि इकोनॉमिकली रिजर्व्ड कैटेगरीज भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसलिए जरूरत पड़ी कि हम इस रिजर्व्ड कैटेगरीज से हट करके अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दें। इसके लिए हमारे संविधान में 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2019 में, और 103 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फाइनली ऐड कर दिया गया कि 10% रिजर्वेशन विल बी गिवन। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल को हम लोग कहते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 संविधान का कहता है कि राज्य यानी कि हमारा देश धर्म, जाति, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ या उनके जेंडर के आधार पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा। पर यहां पर देखें आप तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट ने रिजर्वेशन एक अलग से कॉन्सेप्ट देकर आखिर कहीं ना कहीं अपनी ही इस बात को काटा जरूर है। इसलिए इसे मेंशन किया गया आर्टिकल 15 के 6वें क्लॉज में, और आर्टिकल 15 का 6वां क्लॉज ये कहता है कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होना चाहिए। आगे चल करके जब हम इस मुद्दे को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे संविधान में कई सारी बॉडीज हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आर्टिकल 338 इसके बारे में बताता है। फिर आया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 338 ए इसके बारे में बताता है, और इसे जोड़ा गया था 89वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि आया था 2003 में। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। बाद में NCBC बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसे रखा गया आर्टिकल 338B में, जो कि संवैधानिक संशोधन ही है, और ये था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 बेसिकली। तो अब देखिए 2018 और 2003 इन दोनों में अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं, इनने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जोड़ा है। आखिर कितने सारे प्रिविलेजेस हैं जो इन्हें मिलने चाहिए और वो मिल सके, इन सभी के बारे में संविधान में संवैधानिक रूप से सोचा गया। साथ ही साथ जो चीजें नहीं थी उनको एडअप भी किया गया। पर अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिस तरीके से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस क्लासेस होती हैं, ईडब्ल्यूएस को भी
आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट किया जा सके। अगर उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि हम आगे चल करके एक तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत 15(6) में जो EWS रिजर्वेशन की बात है, जिसे 103 में संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जोड़ा गया था। तो आई होप कि ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 5 जजों की बेंच बैठी। जस्टिस यूयू ललित खुद भी इस EWS रिजर्वेशन के विरोध में थे, परंतु ये 3:2 का वर्डिक्ट आया है और 3:2 के वर्डिक्ट में 3 जजों ने EWS कोटे का समर्थन किया है, 2 जजों ने EWS कोटे का समर्थन नहीं किया है। एक केस याद आता है मुझे 1992 का, 1992 का, जो कि है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस जब हुआ उस समय पर इंदिरा साहनी नाम के इन्होंने जब याचिका दायर की, इस याचिका को दायर करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि आखिर ये समझा जाए कि हमारे जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यह भी बात कही गई कि जब जब हमें ऐसी कोई ज़रूरत समझ में आएगी कि लोगों को रिजर्वेशन देना है या रिजर्वेशन को हटाना है, तो स्पेशल प्रोविजंस के तहत इसे किया जा सकेगा। और यदि ऐसा किया जा सकता है तो ये नो डाउट एक बहुत ही फायदे की बात होगी। तो इस तरीके से यूनियन ऑफ इंडिया और इंदिरा साहनी के इस केस में 1992 का एक रिजल्ट मायने रखता है, जिसने 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ना देने की वकालत भी की थी। खैर, ये सब सारी की सारी कहानियां एक तरफ है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वह सर्वमान्य होता है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि EWS में 10% का कोटा कंटिन्यू रहेगा और जिन भी एग्जाम्स, जिन भी अलग अलग विभागों में EWS का कोटा रहा है वह बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका आंसर क्या है। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जुड़ते हैं, मजा आता है सुबह सुबह। और हमारे अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दीजिए इसे दोस्तों के साथ। जय हिंद।